हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। दोस्तों, तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन पे मेरे मसीह भाई बहनों अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हम लोग मनन करेंगे। हम लोग देखेंगे यहूदा की पत्री में अध्याय पहले और वचन 3 में यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है। जैसे कि हमने बहुत सारे ऐसे और अध्ययन हमने किया, जैसे मती में हो गया और ऐसे बहुत सारे पुस्तकें हैं मेरे मसीह भाई बहनों। नए नियम में कि हमें चेतावनी दिया गया है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठे शिक्षकों से दूर रहे मेरे मसीह भाई बहनों। तो ठीक यहाँ पे भी इसी तरह से लिखा है यहूदा की पत्री में मेरे मसीह भाई बहनों। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम में यत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना अवश्य जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों के लिए एक ही बार सौंपा गया था। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा होगा कि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने नियम में पहले ही से लिखा गया था। हालेलुया। तो मेरे मसीह भाई बहनों, हम इस चीज़ से अज्ञात नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में हम मेरे मसीह बहनों पुराने नियम ही से पढ़ते आए हैं। और यहाँ पे हमें बार बार इसीलिए चेतावनी मिलता है मेरे मसीह, जैसे जैसे हम जिन जिन पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, हमें हर एक पुस्तक में मेरे मसीह बहनों इन सब चीज़ों का जिक्र जरूर मिलता है। क्योंकि हमें परमेश्वर ने हर एक मेरे मसीह बहनों परमेश्वर ने हर एक पुस्तकों में, हर एक अपने वचनों के द्वारा मेरे मसीह अपने दासों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा हमें सतर्क रहने के लिए मेरे मसीह बहनों यहाँ पे लिखा हुआ है। इसीलिए हमको सतर्क रहना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इन अंतिम के समय में मेरे मसीह बहनों जो मेरे मसीह बहनों भेड़िए हैं, मेरे मसीह बहनों भेड़ का खाल ओढ़ के घुस आए हैं लोगों के बीच में, और परमेश्वर के वचन को ना लोगों को बताते हुए मेरे मसीह बहनों, बल्कि वो अपने स्वार्थ के लिए मेरे मसीह बहनों लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करके परमेश्वर के मार्ग से लोगों को भटका रहे हैं मेरे मसीह बहनों। इसीलिए आप लोग चौकस रहिए, आप लोग किसी पे दोष मत लगाइए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है आ मिले हैं, ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। तो मेरे में सच में वो अपने, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उनका पेट उनका ईश्वर है। मेरे में से अपने पेट के लिए वह परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के अनुग्रह को कुछ नहीं समझते मेरे मसीह भाई बहनों। वह परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं मेरे मसीह भाई बहनों। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा हुआ हम लोग देखेंगे, जिस हम लोग यहाँ पे 6 पद से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में डाल के अंधकार में जो सदा काल के लिए बंधनों में रखा है। तो मेरे से जो परमेश्वर हमारा इतना महान है, जब उन स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, जब स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के तुल्य होना चाहा, तो परमेश्वर ने उन्हें मेरे मसीहा अंधकार में मेरे मसीहा बनो डाल के रखा है मेरे मसीहा बनो, ताकि वह परमेश्वर के तुल्य न ठहरे मेरे मसीह बहनों। तो आजकल के लोग ठीक ऐसे ही कर रहे हैं मेरे मसीह बहनों, कि अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देते हैं, लोगों को भटका दे रहे हैं। जो लोग परमेश्वर में आ रहे हैं उन्हें भी लोग भटका के इधर उधर कर रहे हैं मेरे मसीह बहनों। तो आप चौकस रहिए। और मेरे मसीह बहनों यहाँ पे लिखा हुआ हम लोग देखेंगे कि जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आम पास के नगरों जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे, पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। तो जैसे हम लोग मेरे मसीह बहनों पुराने नियम में पढ़ेंगे, जो सदोम और अमोरा था मेरे मसीह, जब वहाँ के लोग मेरे मसीह भाई बहनों लालची हो गए थे, व्यभिचारी हो गए थे मेरे मसीह भाई बहनों, एक दूसरे के मनुष्य को मार रहे थे, पीट रहे थे, जानवरों जैसा लोगों से लोग व्यवहार कर रहे थे मेरे मसीह बहनों। तो परमेश्वर ने उनको क्या किया, जला के नष्ट कर दिया मेरे मसीह भाई बहनों। लेकिन जो धर्मी था मेरे मसीह भाई बहनों, जो लूत धर्मी था मेरे मसीह बहनों, जो अब्राहम का भांजा था, वह धर्मी था, परमेश्वर ने उसे बचा के रखा। ठीक इसी रीति से वह हमारे लिए दृष्टांत ठहरा है। और यहाँ पे नए नियम में इसीलिए दिया गया है, ताकि हम मेरे मसीह भाई बहनों इनको पढ़ के चौकस रहें, और हमको परमेश्वर के भय में चलना है मेरे मसीह बहनों। तो परमेश्वर ठीक इसी रीति से जो आजकल के लोग हैं मेरे मसीह बहनों, ये आप लोग जानते हैं कि किस रीति पे दुनिया, ये संसार किस लेवल पे आ गए हैं मेरे मसीह बहनों, कि
हम आपको बता नहीं सकते, आप लोग समझदार हो, आप लोग सब कुछ जानते हो मेरे मसीह बहनों कि शैतान साथ साथ शैतान घूम रहा है लोगों को भेष में मेरे मसीह बहनों। छोटे छोटे बच्चियों को पकड़ के मेरे मसीह बहनों लोग जो होते हैं उनका अपहरण कर लेते हैं मेरे मसीह बहनों। उनके साथ ऐसे बहुत सारे गंदे काम करते हैं मेरे मसीह बहनों। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि काश वो भी किसी माँ के बच्चे होंगे, उनके घर में भी बेटियाँ होंगी, उनके घर में भी बहन होंगे, उनके घर में भी मेरे मसीह बहनों। लेकिन आखिर शैतान लोगों को इतनी बुरी रीति से फंसा रहा है कि वह लोग नहीं जान पा रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं मेरे मसीह बहनों। इसीलिए हमको चौकस रहना है। हमको शैतान हर घड़ी पाप में डालना चाहता है, गिराना चाहता है। आप लोग चौकस रहिए मेरे मसीह बहनों। और बात आती है गलत शिक्षा की मेरे मसीह बहनों। जो लोग गलत शिक्षा दे के लोगों को भटका रहे हैं, तो मेरे मसीह बहनों परमेश्वर का हथियार आपके हाथ में है, परमेश्वर का बाइबिल आपके हाथ में है। आप खुद परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर के वचन में गहराई से बढ़िए, ना कि एक दूसरे के सिखाने पे आप लोग जाइए। और आप लोग खुद वचन को पढ़िए, और आप लोग, आपका जो अगुआ, आपका जो सेवक है, आपका जो पास्टर है, उनके वचन से अपने, उनकी बातों को अपने बाइबिल के वचनों से मिलाइए, तो ही उनकी आज्ञा का पालन करिए। क्योंकि परमेश्वर हमारा हर एक चीज़ों के बारे में हमें लिख के यहाँ पे दिया हुआ है। हमें किसी की आवश्यकता नहीं है मेरे मसीह भाई बहनों कि हम उनके साथ नाश हों। और किसी पे किसी को दोष लगाने का अधिकार नहीं है कि, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे मसीह भाई बहनों कि, परंतु यहाँ पे हम लोग 9 पद में देखेंगे, 9 पद में हम लोग देखेंगे मेरे मसीह बहनों, यहाँ पे लिखा हुआ है दृष्टांत के रूप में मेरे मसीह बहनों। हम लोग 8 पद से इसी में पढ़ेंगे। उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। परंतु प्रधान स्वर्गदूत माइकल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, तो उसको बुरा भला कहने दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। हालेलुया। तो आजकल के लोग मेरे मसीह वालों, जिसे कहा जाता है कि प्रभु में आके उनको एक तरफा घमंड हो जाता है। जब प्रभु उनके साथ बड़ी बड़ी चंगाइयाँ, बड़ी बड़ी भलाइयाँ करने लगता है, लोगों को उनके द्वारा छुटकारा मिलने लगती है, तो उनको उनके तरफ एक तरफा घमंड आ जाता है। हमारा परमेश्वर इससे खुश नहीं रहता है। यहाँ पे इसी के बारे में लिखा हुआ कि जो मेरे मसीह बहनों, जो सबसे बड़ा स्वर्गदूत है, जो सबसे बड़ा स्वर्गदूत है जिसका नाम माइकल है मेरे मसीह भाई बहनों, जब मूसा की मृत्यु हो गई, जब मूसा के शव को शैतान लेने आया, तो माइकल ने मेरे मसीह भाई कि सब कुछ उसको अधिकार दिया गया है। जो स्वर्गदूत है माइकल स्वर्गदूत, हर एक पूरे स्वर्ग का अधिकार उसको दिया गया है। इतनी शक्तियाँ उसके पास है मेरे मसीह भाई। बाइबल बताती है कि हर एक चीज़ों पे उसका अधिकार है, इतनी शक्तियाँ उसके पास थी। लेकिन जब शैतान का सामना उस माइकल से हुआ, और जब शव लेने गया शैतान, मूसा का शव जब शैतान लेने गया, तो वह जो स्वर्गदूत था उसने उसको डांटा नहीं, उसको उसने गाली नहीं दी, उसको उसने कुछ नहीं कहा। क्योंकि मेरे मसीह बहनों, वो जानता है कि परमेश्वर हमारा सबसे बड़ा है मेरे मसीह बहनों। तो आज की ही रीति में लोगों को कुछ बोलना नहीं चाहिए, डांटना चाहिए। लेकिन आजकल के लोग मतलब जब लगता है कि शिक्षा वो गलत दे रहा है, तो लोग उनको गाली दे रहे हैं, लोग उनको धमकी दे रहे हैं मेरे मसीह बहनों। यहाँ तक कि मैंने सुना लोग बोलते हैं कि मैं तुम्हें मतलब रिवॉल्वर से मार दूंगा, ये कर दूंगा, फलाना ढिकाना। उनको एक तरफा घमंड आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो माइकल स्वर्गदूत था, जब मूसा के शव को लेके वाद विवाद, साथ साथ शैतान जब स्वर्गदूत के पास आके वाद विवाद होने लगा मूसा के शव के लिए, तो वह जो स्वर्गदूत था इतना महान था, इतना शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन उस शैतान को कुछ भी हानि ना पहुंचाया। उसने कहा, यहाँ पे लिखा हुआ हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, तो उसको भला बुरा कहने और दोष लगाने का साहस न किया। वो जो स्वर्गदूत था उसको दोष लगाने और कुछ भला बुरा कहने का उस स्वर्गदूत ने साहस न किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। उसने कहा कि प्रभु तुझे डांटे शैतान को। तो आज मेरे मसीह बहनों, हमको भी मेरे मसीह बहनों किसी पे दोष नहीं लगाना है, किसी को भला बुरा नहीं कहना है। परमेश्वर जिसको जैसे लेके चल रहा है उनको वैसे जाने दो, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है तुम बदला न लो, बदला लेना मेरा काम है। परमेश्वर सबका न्याय करेगा। इसीलिए आप लोग परमेश्वर के हथियार को आप खुद ले लीजिए और खुद पढ़िए और खुद परमेश्वर की महिमा करिए मेरे मसीह। आप लोग किसी के पीछे, किसी के बहकावे में मत आइए। और प्रभु सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। परमेश्वर के वचन को आप लोग एक दूसरे के साथ जरूर शेयर करें, और सबको पवित्रता से, खराई से परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए अगुवाई करिए मेरे मसीहा बहनों। क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है कि
हमारा परमेश्वर ने हमको इसीलिए भेजा है एक दूसरे के लिए कि हम एक दूसरे की मदद करें। मेरे मसीह में हम लोग भूखे को रोटी दें मेरे मसीह बहनों, और जिनको जैसी आवश्यकता है हमको उनके इसी हिसाब से मदद करना है। हमारा परमेश्वर ने हमको कहा है कि हमको एक दूसरे से प्रेम बांटना है मेरे मसीह बहनों, क्योंकि प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं है। इसीलिए आप लोग अपने मनों को कठोर ना करें मेरे मसीह बहनों, और परमेश्वर के राज में पवित्रता से खराई से सबको एक दूसरे के चलने के लिए प्रोत्साहन करें। प्रभु सबको आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।